आप लोग भी सुन रहे होंगे कि जनाब वेट लॉस करना है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कहवे पिएँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, डाइटिंग बहुत ज़्यादा करें। वो कीटो डाइट हो सकती है, वो कोई भी ऐसी डाइट हो सकती है। फिर दूसरा एक और चीज़ जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जी कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ये आपको बहुत जल्दी पतला करती है, बहुत जल्दी वेट लॉस आपका करती है। अब आई डोंट नो कि इसमें वाकई ऐसा है कि आप बाकी हर चीज़ खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप ब्लैक कॉफ़ी पीते जा रहे हैं, तो वाकई आपका वज़न कम होता है कि नहीं होता। कुछ लोग तो कहते हैं हमारा वज़न कम होता है, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ उनकी ऐसी रूटीन होगी ना कि वो एक्सरसाइज भी करते होंगे, उन्होंने अपना जंक फूड भी छोड़ा होगा, उन्होंने पोर्शन कंट्रोल भी किया होगा, तब जाके किसी कह लें कि स्टेज पर ये ब्लैक कॉफ़ी उनको काम आई होगी और उनका वेट लॉस के अंदर मदद दी होगी उसने। तो ये ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल नुकसानदेह है, कितना पी सकते हैं हम एक दिन में, इनटेक इसका कितना होना चाहिए और वाकई क्या वज़न कम करती है कि नहीं करती है, इस पर बात करनी है हमने। रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, कैफ़ीन का इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में और भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि और कुछ भी नहीं तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, सर्दी लग रही है तो ज़रा टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल वेट लॉस में मदद देता है कि नहीं देता? हाँ, अब इससे पहले सवाल ये बनता है कि कैफ़ीन है क्या, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कैफ़ीन बेसिकली एक स्टिमुलेंट ड्रग है जो मेडिसिन में भी यूज़ होती है, आपको सेपरेटली टैबलेट फॉर्म्स में भी मिलती है, आप ग्रीन टी, कॉफ़ी, टी, उसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह में आपको डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिल जाता है। अब हम ये समझते हैं कि बस जी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, उसने कह दिया उसने कह दिया उसने कह दिया, जिसका बहुत ज़्यादा। पहले तो हमें कोई भी आप ट्रेनिंग प्लान करें, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर किसी ने बताया वो अननोन पर्सन है, देन इग्नोर इट। अगर प्रोफेशनल है, ऑब्वियसली आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर मैं इसकी इतनी डोज इनटेक कर रहा हूँ तो मुझे ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन करें नॉलेज के लिए भी। अब पहला सवाल मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कैफ़ीन पर डे आप कितनी इनटेक कर सकते हैं, ठीक है, और किन किन आप डेली जो रूटीन के आपके ड्रिंक्स है किन किन में। मौसम भी चेंज हो रहा है और वैसे भी थोड़ी चाहिए होती है। फर्स्ट 400 mg हम पर डे इनटेक कर सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं। 400 mg, ठीक है। अब इसमें हमें रेशो देखिए, आप इजीली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आप उसमें फर्स्ट रेशो हमें पता हो, कहते हैं जी डॉक्टर्स भी और यहाँ कोई लॉयर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी, चाय पे चाय चाय पे चाय चली जा रही है। अब उसमें ऑब्वियसली मिल्क चल रहा है, शुगर चल रही है, लेकिन सेहत का ख्याल नहीं चल रहा। अगर मैं पर डे 1 कप पीऊँ तो 11 आपको mg पर कप मिलता है। 11 mg मिलता है, हाँ जस्ट, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो साथ इनटेक कर रहे हैं। अब अगर ग्रीन टी में पीता हूँ, क्योंकि कोई भी प्लान करने से पहले आपको रेशियो पता होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 कप है तो 6 कप भी चढ़ाए जा रहे हैं, बाजी पता ही नहीं क्या करना है। अब ग्रीन टी में 25 to 48 mg है। ओके, कैफीन, ठीक है। अब एक ब्लैक कॉफी में 98 है। 98 है, ओके। अब आप मैक्सिमम 4 कप आप पी सकते हैं एक दिन में। हाँ, अब जैसे सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं, 400 mg या 200 mg कैफीन की मिलती है, कैफीन के कैप्सूल्स मिलते हैं। अब उनके फॉर्म्स आप देख लें, किसी भी आप ड्रग्स में आप देख लें, आपको मिलेगी थोड़ी थोड़ी कैफीन, आपको मसल को थोड़ा बूस्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। अब ये ड्रग आपको एक्टिवेट करती है, हरारत में लाती है आपके नर्व सिस्टम को, ब्लड फ्लो को, हार्ट को। अगर आप इसको नेगेटिव फेस में ज्यादा ले जाते हैं, थ्रू आउट डे आप पीते जाते हैं, साइकिल में नहीं रहते, आपकी वो रूटीन नहीं है, तो आपका वेट भी गेन हो सकता है, क्योंकि आपका सिस्टम डिस्टर्ब होगा। ओके। इसके साइड इफेक्ट्स आपके किडनी पे भी पड़ सकते हैं, आपके नर्व सिस्टम पे, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, और ऐसे लगेगा पता नहीं मेरे हार्ट को कुछ हो रहा है, exactly। क्योंकि आपकी वो कैपेसिटी नहीं है, आपका वो डेली रूटीन नहीं है, तो आप इनटेक किए जा रहे। ऐसा मैंने देखा है, बिगनर्स आते हैं जिम में, या वो देखते हैं अच्छा जी वो कॉफ़ी उन्होंने बहुत पी रहे हैं,
मैं भी कल से पीता हूँ क्योंकि मैं इससे फिट हो जाऊंगा। टेम्परेरी बूस्ट मिलता है, लेकिन उसके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में। आप डिफरेंट लोगों को, मैंने बिगनर्स को देखा, स्पेशली मैं उनको बताना चाहता हूँ अगर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो प्लीज आप इसको ओवर इनटेक ना करें, ओवरडोज ना लें। हमेशा मिनिमम स्टेज से शुरू करें ग्रेजुअली, और अपने वर्कआउट और अपनी डेली रूटीन को दे के स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर चलें। कैफीन बेसिकली आपका वेट लॉस नहीं करता, एक मिनिमम रेंज तक आपको बूस्ट करेगा, आपके नर्व सिस्टम एक्टिव करेगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका टोटल मेंटल फोकस रहेगा उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली आपका जो परफॉर्मेंस है 30% वो बेहतर वो होगी, 60 तक चला जाएगा और आपको उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप मेंटल फोकस हो गया, आपका हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। पहले आप एक नॉर्मल रूटीन में कर रहे हो और आप कूल टाइप फील कर रहे हो, थोड़े ठंडे, एक्टिवेट नहीं हो रहे। आप कैफीन इनटेक करते हो, ब्लड फ्लो, स्वेटिंग थोड़ी शुरू हो जाती है, आप एक्टिवेट हो जाते हो, आपका दिल करता है मैं थोड़ा और स्पीड से भागूं, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो उसमें रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। मतलब खाली कैफीन पीने से या फिर कॉफी पीने से वेट लॉस नहीं होता है? नहीं होता। ठीक है, ये मतलब ये 100% है। कैफीन बेसिकली एक ड्रग है, आपको इसलिए मैंने शुरू में डिटेल में बताया, कैफीन एक ड्रग है जो आपको हरारत एक्टिवेट करती है। सही है। आपके मसल को एक्टिवेट करती है, आपकी फैट को बर्न नहीं करती। अब प्रोसेस क्या होता है, जब आपका ब्लड फ्लो करेगा, आपकी स्किन फैट, आपकी स्टर्बन फैट फ्लो करेगी, तो ऑब्वियसली आपको हीट फील होगी, आप एक्टिवेट होंगे, तो आपका दिल करेगा कि मैं इसको बर्न करूं। तो अगर उस फैट में सर्कुलेशन ही नहीं होनी तो वो बर्न कैसे होगा? ओके, तो वो आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करती है जब आप उसको कैफीन का इस्तेमाल करते हैं। वो कॉफ़ी की शक्ल में हो सकता है, वो ग्रीन टी की शक्ल में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कॉलर है लाहौर से, आते हैं, फ़ोन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा ये सवाल है कि मेरा वजन ज्यादा है और वजन की वजह से मेरे गोडों में दर्द रहती है। मैं इस वजन कम करना चाहता हूँ, इसका क्या तरीका है? ठीक है, वजन ज़्यादा है और घुटनों में दर्द रहती है। इनकी एज वगैरह पता करनी है आपने? हाँ, एज और कोई और हेल्थ इशू तो नहीं है इसके अलावा? आतिफ साहब, आपकी एज कितनी है और कोई और बीमारी तो नहीं है आपको, कोई हेल्थ इशू तो नहीं है? जी, मेरी एज है 46 है। ठीक है। हाँ जी, और मुझे ना यूरिक एसिड था। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ साहब। घुटनों में प्रॉब्लम है, वेट ज्यादा है, उसकी वजह से घुटनों में दर्द रहती है, यूरिक एसिड भी है, ज्यादा होगा, बैक पे प्रेशर पड़ता होगा, इनका लोअर पोर्शन वीक है, उसकी वजह से इनके जॉइंट्स पे, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में अगर रहते हैं तो जॉइंट्स पे प्रेशर, अगर इसको अभी कंट्रोल ना किया तो जॉइंट्स अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और बाद में ये बीमारी में भी बदल सकते हैं। बेस्ट सोल्यूशन ये बताता हूँ कि पहली बात तो ये कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है। अगर आप बाहर की गजाई, मुर्गन गजाएं वगैरह खा रहे हैं, उनको आपने क्विट करना है, और जिनमें आयरन ज्यादा है उनको आपने क्विट करना है।